ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सत्राध्यक्ष मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद धर्म के 5 चरणों में से प्रथम युग्म सत्य और विवेक का आपसी संबंध समझा रहे हैं। अक्सर सत्य मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ, परंपराओं, भय, अहंकार की वजह से ढक जाता है। मनुष्य अपने फायदे के हिसाब से सत्य को समझता है, इसीलिए सत्य को उसके यथार्थ स्वरूप में समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेकवान मनुष्य अपना नुकसान उठाकर भी अपने स्वार्थ, मोह, ईर्ष्या, परंपराओं, अहंकार और भय से ऊपर उठकर सत्य के स्वरूप को समझ पाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सत्य का मोटा स्वरूप सबकी समझ में सहज ही आ जाता है, पर सत्य का सूक्ष्म स्वरूप कठिनाई से समझ में आता है। पर सत्य का मोटा स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप दोनों समझे बिना सत्य अधूरा रह जाता है। जैसे सच बोलने को सत्य का एक अंग मानते हैं, जैसा सुना, देखा या किया उसे वैसे का वैसा बता देना सत्य का मोटा स्वरूप है। पर तत्वदर्शी लोग सत्य के सूक्ष्म तत्व को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए विवेक पूर्वक सत्य की गहराई तक जाने का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि श्रेय भावना सत्य है। सद्भावना पूर्ण किए गए कार्य और कहे हुए वचन भी सत्य हैं, भले ही उन्हें थोड़ा हेर फेर करके कहा गया हो। जैसे कि कहानीकार और कवि के कथन में सत्य कम, कल्पना अधिक होती है, पर उनको झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपनी कल्पना के आधार पर वे कथाओं के, कविताओं के आधार पर जीवन के उन सत्यों को समझने में सरल कर देते हैं, जिसे वैसे समझना या समझाना अच्छा चिकित्सक परिस्थितियां देखकर रोगी को कभी उसके छोटे से असंयम से भी बड़े नुकसान की बात कहकर डरा देते हैं, और कभी कभी कठिन रोगों को भी सामान्य कहकर कि सब ठीक हो जाएगा उनका मनोबल बनाए रखते हैं। ये सब उद्देश्य और सद्भावना को देखते हुए झूठ की सीमा में नहीं आता है। मनोवैज्ञानिक मनोरोगियों के साथ तथा कुशल अभिभावक और शिक्षक बच्चों के साथ ढेरों बनावटी शब्द प्रयोग में लाते हैं, पर वे जो करते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, इसीलिए इसको सत्य माना जाता है। आइए अब कथाओं के माध्यम से समझते हैं। एक फल वाले की दुकान पर 3 उचक्के खड़े थे। उनमें से एक ने मालिक की आंखें बचाकर एक फल चुराया और चुपके से साथी के हवाले कर दिया। पकड़े जाने के भय से उसने तीसरे की ओर खिसका दिया और तीसरे ने अन्य साथी के हवाले करके उसे खिसका दिया। फल की चोरी दुकानदार की पकड़ में आई। वो उचक्कों से झंझट करने लगा और वे चोरी से इनकार करने लगे। इस पर तीनों से कसम खाने को कहा गया। जिसने उठाया था उसने कसम खाई, मेरे पास फल नहीं है। दूसरे ने कसम खाई, मैंने नहीं उठाया। तीसरे ने कसम खाई, न मैंने उठाया और न मेरे पास है। अब ये कस्में शब्द छल की दृष्टि से तो सही थी, पर वे तीनों ही झूठ बोल रहे थे। एक गृहस्थ रामदेव अपनी युवा पत्नी और एक बालक बालिका को छोड़कर विदेश व्यवसाय के लिए चले गए। वर्ष में एक आध बार आकर व्यवस्था कर जाते और प्रति माह पैसा भेजते रहते। एक बार कई महीनों तक पत्र तो नहीं आया, पर पैसे आते रहे। फिर पत्र आया जिसमें अक्षर ठीक से नहीं बने थे। लिखा था कार्य की व्यस्तता और दाएं हाथ में चोट लग जाने की वजह से पत्र ना लिख सका। अभी वे अक्षर ठीक नहीं बनते हैं। एक टाइपराइटर ले रहा हूँ, उससे दिक्कत हल हो जाएगी। फिर समय पर हर महीने टाइप किया हुआ पत्र और पैसा आने लगा। स्वयं आने की बात लिखते, पर ऐन मौके पर कोई मजबूरी बतला कर रह जाते। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। लड़का बड़ा हो गया, नौकरी से लग गया, बेटे की भी शादी हो गई। समय समय पर सहायता,
प्यार भरे पत्र उपहार आते रहते, पर रामदेव स्वयं न आए। अंत में लड़का उनके पास गया। निर्धारित पते पर एक अधेड़ व्यक्ति मिले। लड़के ने अपना परिचय दिया। उन्होंने उसे खूब प्यार दिया और कहा, बेटे, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में था। वास्तव में तो तुम्हारे पिता का देहांत एक दुर्घटना में तभी हो गया था जब कुछ महीने तुम्हें पत्र नहीं मिले थे। कंपनी ने मुआवजे में इतनी रकम दी थी जिससे तुम्हारा सब खर्च चलता रहे, परंतु यदि तुम्हें तुम्हारी माँ को ये पता लग जाता कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे तो सारा घर बर्बाद हो जाता, तब पैसा भी कुछ नहीं कर पाता। बेटे, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। मैंने तुम्हारे हित में ही उन्हें अब तक तुम लोगों के ख्यालों में जिंदा रखा। तुम लोगों को लगता रहा हमारे पिताजी हैं, जीवित हैं, सब संभाल रहे हैं। इसी सत्य ने तुम लोगों को मनोबल दिया और तुम्हें ऐसी मुसीबत से पार कर दिया जिसमें बड़े बड़े ढह जाते हैं। इस कथा में उन व्यक्ति ने वैसे तो देखा जाए झूठ बोला, पर उसको झूठ नहीं माना जाएगा क्योंकि उनका उद्देश्य सद्भावना से ओतप्रोत था। इसीलिए उन्होंने जो बोला वो सत्य ही माना जाएगा। एक आदमी रस्सी से गाय बांध कर लिए जा रहा था। रास्ते में दो फकीर उसे देखते हुए उधर से गुजरे। उनमें से एक ने कहा, आदमी ने गाय बांध रखी है। दूसरे ने कहा, गाय ने आदमी को बांध रखा है। बातें दोनों की किस कदर सही थी। रस्सी का एक सिरा आदमी के हाथ में था, दूसरा गाय के गले में। दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए थे। दोनों फकीरों में से किसका कहना अधिक सच है ये जानने के लिए रस्सी आदमी के हाथ से छुड़ा दी गई। गाय जंगल की तरफ भागी और आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ा। बूढ़े फकीर ने कहा, देखा, गाय ने ही आदमी को जकड़ रखा है। आंखें खोलकर देखो कौन किसके पीछे भाग रहा है। देखने में तो आदमी गाय को बांधे हुए है, पर सूक्ष्म सत्य ये है कि आदमी गाय से बंधा है। व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी सत्य को तोड़ मरोड़ कर भी बोलना पड़ता है। इस प्रकार के कहे गए वचन असत्य नहीं माने जाते। एक चटोरा था, खांसी का मरीज। इलाज कराता तो फिरता था, पर किसी की भी दवा से लाभ नहीं होता था। एक नए चिकित्सक की प्रशंसा सुनकर उनके पास गया और बोला, मुझसे परहेज तो होगा नहीं, पर आप जो बताएं सो खाता रहूंगा। चिकित्सक बड़े मजाकिया थे। वो बोले, जो जी में आए खाओ और मेरी दवा भी खाओ, 3 लाभ शर्तियां मिलेंगे। चटोरे ने पूछा, कौन से 3 लाभ? चिकित्सक बोले, घर में चोर नहीं घुसेंगे, कुत्ते नहीं काटेंगे और बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि तुम परहेज नहीं कर सकते तो खांसी ठीक होने का वादा मैं नहीं कर सकता। चटोरा दवा लेने लगा। लाभ नहीं हुआ क्योंकि परहेज तो करते आता ही नहीं था। जो जी में आता वो खाता। एक दिन चिकित्सक से पूछ बैठा, खांसी तो कम नहीं हो रही है, जो 3 लाभ आपने बताए थे वे कैसे मिलेंगे? चिकित्सक बोले, संयम न रहने से तुम्हारी खांसी बढ़ती जाएगी। रात भर जागना पड़ेगा खांसते खांसते, तो चोर कैसे आएंगे? कमजोरी बढ़ेगी, कमर झुक जाएगी, लाठी लेकर चलना पड़ेगा, सो डर कर कुत्ता भी नहीं काटेगा। और तीसरे, जवानी में ही बेमौत मरना पड़ेगा, तो बुढ़ापा आने तक जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चटोरेपन से कितनी हानियां हो सकती हैं, ये सोचकर मरीज ने अपनी आदत सुधार ली और बिना दवा खाए ही अच्छा हो गया। जो सत्य समर्थ चिकित्सक ने मरीज की मनोभूमि के अनुकूल हंसी हंसी में दिया था वो सत्य था। इस ढंग से समझाना भी कभी कभी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इससे कम में मनुष्य समझता ही नहीं है। कई बार परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि यथार्थता सामने होते हुए भी सामने वाले की मनःस्थिति को देखते हुए बात को बहलाकर कहना पड़ता है। अर्थ उसका फिर भी वही होता है। फारसी धर्म गुरु रबी मेहर के 2 बच्चे थे। दोनों को वे बहुत प्यार करते थे। उनके बिना भोजन नहीं करते थे, साथ में उनको बिठाकर ही भोजन करते थे। एक दिन जब वो घर पे नहीं थे, दोनों बच्चे बीमार हुए और कुछ ही घंटों के भीतर मर गए। माता को दुख तो बहुत हुआ, पर वे जानती थी कि मेहर को और भी अधिक दुख होगा। उनका दुख हल्का करने का वे उपाय सोचने लगी।
बच्चों की लाश को उन्होंने बिस्तर पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया। मेहर आए। भोजन से पहले वे बच्चों के बारे में पूछते। इससे पहले ही पत्नी बोली, मैं एक दिन पड़ोसिन के जेवर मांग कर लाई थी। कुछ दिन तो उसने पहनने दिए, अब वो मांगने लगी है, पर मेरा मन देने को होता ही नहीं है। फूट फूट कर रोने को जी करता है। मेहर ने कहा, ये तो बड़ी बुरी बात है। वो तो उधार के हैं ना, उनको तो खुशी खुशी वापस कर दो, इसमें रोने की क्या बात है। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं जेवर तुम्हें दिखा दूं जिन्हें वापस करना है। मेहर ने कहा, दिखा दो। हाथ पकड़कर वो पति को वहां ले गई जहां बच्चे मरे पड़े थे। बोली, जिसने दिए थे उसने ही ले लिए हैं। बच्चों के न रहने से मेहर को दुख तो बहुत हुआ, पर जेवर लुटाने के दृष्टांत से वे किसी प्रकार अपने मन को समझाते हुए चुप हो गए। कभी कभी प्रत्यक्ष अहित दिखाई देते हुए भी सत्य कहना चमत्कारी सिद्ध होता है। ऊंटों का एक कारवां ईरान से बगदाद जा रहा था। रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह मिला। उसने सब सौदागरों की मुश्कें बांध दी और जो कुछ माल उनके पास था सब लूट लिया। इस कारवां के साथ एक छोटा बच्चा बगदाद पढ़ने के लिए जा रहा था। कपड़े उसके बिल्कुल गरीबों जैसे थे। डाकुओं ने उसे छोड़ दिया ये सोचकर कि इसके पास क्या होगा। फिर भी एक डाकू उससे पूछ ही बैठा, लड़के तुम्हारे पास कुछ है क्या? लड़के ने अपनी जैकेट में सिली हुई 40 अशर्फियां खोलकर डाकुओं को दिखा दी और बोला, मेरी माँ ने शिक्षा दी थी कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए झूठ मत बोलना, सो मैंने तुम्हारे सामने भी झूठ नहीं बोला। लड़के की सच्चाई का डाकुओं पर बड़ा असर पड़ा और उन्होंने उसी दिन से डाका मारना बंद कर दिया, ऊंट वालों का माल लौटा दिया और भले आदमियों की जिंदगी जीने लगे। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।